हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया और आप अच्छे से अपनी लाइफ को प्रोसीड करते होंगे। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, काउंसलिंग के पार्ट भी बनो आप, काउंसलिंग कराओ। अगर कॉलेज अलॉट होता है तो यू कैन ज्वाइन दैट, अगर नहीं होता है तो यू कैन प्रिपेयर अलॉन्ग नीट फॉर नीट 2026। तो गाइज आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक नीट इन 9 मंथ्स। तो आज एक प्रैक्टिकल प्लान, प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगी मैं कि आप 9 मंथ्स को कैसे प्लान करें और उसे पूरा फॉलो कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 9 मंथ्स में देखो गाइज, डिफिकल्ट तो नहीं है बट आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करेगी कि आप डेली क्या कर रहे हो। डेली अगर आप ये मत सोचो कि मैं एक ही दिन में 13-14 आवर्स पढ़ लूँगा। एक ही दिन में हम लोग को ख़त्म नहीं करना है। हम लोग को नीट आ गया नहीं पास में, तो हम लोग को रोज़ 3 to 4 आवर्स, 5 to 6 आवर्स, इतना भी आप डेली का क्लासेस के साथ पढ़ रहे हो तो यू कैन क्रैक नीट 2026। तो आप वैसे फॉलो कर सकते हो। तो मतलब आप क्या सोच क्या सकते हो, व्हाट द मैक्सिमम यू आर एबल टू थिंक, तो आप वो कर भी सकते हो। जो आप सोच सकते हो वो कर भी सकते हो गाइस। तो गाइस जैसे आप सोच सकते हो वैसे आप कर भी सकते हो। जैसा आपको बनना है वैसा सोचना चालू करो और जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो गाइस कुछ भी पॉसिबल है 9 मंथ में, अगर आप चाह लो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए नीट 2026 के लिए? हमारा 640 टारगेट होना चाहिए। जैसे कि इस ईयर का कट ऑफ 686 पे रैंक 1 है। नेक्स्ट ईयर शायद ही एनटीए का कुछ मन अलग हो जाए कि हम लोग को पेपर इजी कर दिया या फिर मॉडरेट लेवल में कर दिए, तो रैंक शायद 720 पे रैंक 1 हो। तो हमें उसके लिए पढ़ाई करना है, रैंक के लिए पढ़ाई करना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करना है, ना कि हमें ये सिलेबस कंप्लीट करने पे पढ़ाई करना है। हम लोग को सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करना है और रैंक पे पढ़ाई करना है। तो हम लोग को सिलेबस हम लोग का मार्च फेब तक खत्म हो जाना चाहिए, मिड फेब तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो आप, तो उसमें भी आपका फेब तक तो सिलेबस खत्म हो जाता है। एक बार ऊपर सब देख के, अगर सिलेबस एक बार सारा ऊपर से देख के आपका हो जाना चाहिए फेब तक। और उसके साथ आपका टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट भी आपको देते रहना है। और उसके साथ साथ आप टेस्ट दे रहे हो तो रिवाइज भी करोगे मंथली और वीकली। पहले तो आप वीकली टेस्ट जो दोगे उसके साथ साथ जो चैप्टर होगा, जो टॉपिक होगा, जो टेस्ट में टॉपिक्स आने वाले होंगे वो आप रिवाइज करोगे। उसके साथ मंथली का भी आप जो प्रिपेयर करोगे मंथली के लिए, कि जो मंथली में हम लोग को टेस्ट होने वाले हैं उसके साथ आप वो भी प्रिपेयर करोगे। तो वो रिवाइज कर करके आप उसके साथ वो आप वैसे फॉलो कर सकते हो। अलग जो टॉपिक आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, देन उसके बाद आप जो मंथली के लिए प्लान करोगे, एक चैप्टर कंप्लीट किया, देन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसे बार बार रिवाइज करते गए, रिकॉल करते गए, तो हम लोग वैसे आगे बढ़ सकता है। और अगर आपने ऐसे ये सोच के रखा कि एट द एंड में सब कुछ रिवाइज करूँगा, देन आप ये मत सोचना कि आपका नीट कब। तो हमारा बायो में टारगेट क्या होना चाहिए? बायो में हमारा 340 प्लस टारगेट होना चाहिए और उसमें 32 चैप्टर्स हैं। और फिजिक्स में 140 प्लस टारगेट होना चाहिए, 20 चैप्टर्स है उसमें। केमिस्ट्री में 150 प्लस हमारा टारगेट होना चाहिए और जो कि 28 चैप्टर्स है। और हमारा सिलेक्शन तो बायो केमिस्ट्री डिसाइड कर लेगा 540 प्लस। वो तो हम लोग को बायो केमिस्ट्री हम लोग का सिलेक्शन डिसाइड कर लेगा, बट हमारा रैंक डिसाइड करेगा फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग जो नहीं आ रहा है छोड़ दो गाइस, उसे मत पढ़ो, बट आप उसे एक बार कोशिश तो करो कि आपको आए, वो समझ में आए, कि आप उसके क्वेश्चन बना सको। तो उसके लिए हम लोग फिजिक्स भी हम लोग को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स को बात के लिए छोड़ के रखना है या फिर करना ही नहीं है कि हमारा बायो केमिस्ट्री पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, बायो केमिस्ट्री पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, फिजिक्स के साथ ही सिलेक्शन होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिजिक्स करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को बायो के लिए कैसे, जैसे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, तो उसके लिए हम बायो के क्लासेस चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग को एनसीईआरटी रिवाइज करना है। एनसीईआरटी रिवाइज तो करना ही है और उसके साथ साथ जो टीचर्स लोग नोट्स दे रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं हम लोग से, वो हम लोग को बनाने ही है, वो तो सब बताते हैं। तो उसमें और क्या कर सकते हो आप? जो टीचर अगर इस बार नया बता रहा है, नए या फिर टीचर कुछ ऐड ऑन बोल रहे हैं कि आप इसमें ऐड कर लो, तो उसमें आपको ऐड करना है, वो नोट्स में ही या फिर एनसीईआरटी में ही ऐड करना है। मेन हमारा एनसीईआरटी होना चाहिए। हम लोग एट द एंड तक क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी पढ़ेंगे। नोट्स तो एक बार को हम लोग 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे टेस्ट के साथ, या फिर एंड में एक बार ऐसे ऊपर से उसका पन्ना पलट के देख लेंगे, तो हम लोग को वो एक बार रिकॉल हो जाएगा कि हाँ मैंने इसमें इस पेज में ये पढ़ा है। एनसीईआरटी एट द एंड तक तो पढ़ना ही है। तो जो भी सारे मेन और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो सर या मैम बताते हैं उसे आप एनसीईआरटी में ही ऐड करो। उसके बाद और आपको रिवाइज कैसे करना है? चल के रिवाइज करो। बायो तो आपको चल के रिवाइज करना है, बैठ के रट्टा मारो। रट्टा मारना ही क्या, इस बार का क्वेश्चन पेपर आपने देखा ही होगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी आया ही था। बोनस तो क्या, बोनस मिला क्या किसको? बोनस तो मोस्टली रेयरली ही किसी को मिला होगा। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन थे वो तो किसी टीचर्स को भी नहीं पता था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाएंगे, बट आ गया ना आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो उसके लिए आप मॉड्यूल को फॉलो करो। अगर ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन के मॉड्यूल को फॉलो करो, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन में सर लोग जो देते हैं वो तो आप डीपीपीज वगैरह करो ही। उसके साथ साथ आप मॉड्यूल्स को भी पढ़ते रहो। देन उसके बाद आया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करो और उसके अलॉन्ग विद पीवाईक्यू। मॉड्यूल में पीवाईक्यू होते हैं और अगर आप ऑनलाइन से कर रहे हो तो डीबीपी होता है। डीबीपी में पीवाईक्यू एड ऑन होते हैं, जो कि हम लोग को नहीं पता होता, बट टीचर्स लोग पीवाईक्यू एड ऑन करके ही देते हैं हम लोग को। उसके साथ हम लोग को वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो हम लोग को डीबीपी मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है, सर लोग बोल रहे हैं कि ये मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, ये कर लो साथ में, तो देन यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस करने जो हम लोग को डीबीपी मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है, सर लोग बोल रहे हैं कि ये मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, ये कर लो साथ में, तो देन यू कैन गो फॉर दिस। आप लोग वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हम लोग एट द एंड क्वेश्चन से ही खेलना है, तो क्वेश्चन ही आपको रिवाइज करके क्वेश्चन से ही खेलना है और क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। जो नहीं आ रहा है आपको वो स्टार मार्क करो एट द एंड। और आपको नहीं समझ रहा है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो उसे स्टार मार्क करके आप टीचर से डाउट पूछ लो, या फिर गूगल तो है ही, वो बता ही देगा आपको गूगल से। तो आप वैसे कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देन आपको ये करना है कि
और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो आप रिकॉल करो, मोस्टली तो आप रिकॉल कर करके ही एनसीईआरटी को पढ़ो। अगर आपने एक पेज पढ़ लिया देन उसके बाद आप उसे बंद करके आप माइंड में रिकॉल करो कि हाँ मुझे कितना समझ में आ रहा है और कितना मेरे को याद आ रहा है। अगर वो चीज़ें नहीं याद आ रही है, बाद में वो टेक्स्ट बुक को खोल के देखो कि मुझे ये चीज़ें नहीं याद आ रही है, देन यू कैन सी दिस कि मुझे ये टॉपिक या ये डायग्राम नहीं रिकॉल हो पा रहा है। देन वो उसको आप बार बार देखो, मंथली में देखो, वीकली देखो, एक बार आप नाइट में सोने से पहले देख लो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो बायो के लिए आप ऐसे करो। और ऐसे मत करना गाइस कि आप पूरे एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लो। पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट मत करना, जो नहीं समझ में आ रहा हो या फिर जो हार्ड लग रहा हो वही आप ये हाईलाइट करना। तो गाइस जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हो वही चीज़ें हाईलाइट करना और अंडरलाइन करना, जो कि हम लोग एट द एंड में पढ़ने में बहुत इजी होगा। अगर सब कुछ हाईलाइट कर लोगे तो एट द एंड आप पढ़ोगे क्या? हाईलाइट तो सारा ही बुक कर लिया है तो क्या पढ़ोगे? तो जो नहीं आ रहा है और जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में रॉन्ग हो रहा है उसे हाईलाइट करके रखो कि आप एट द एंड वो देखोगे कि मेरी यही चीज़ें बार बार गलत हो रही थी टेस्ट में। और जो अगर सर लोग क्लासेस में क्वेश्चन पूछते हैं या फिर क्वेश्चन कराते हैं वो भी गलत हो रहा है तो आप वो भी ऐड करो और उसको स्टार मार्क करके रखो कि मुझे एट द एंड में ये चीज़ें तो देखनी ही देखनी है। एट द एंड आप सब कुछ नहीं देख सकते, बट जो स्टार मार्क होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट आपने मार्क करके रखा होता है वो आप देख के ही जाओगे। और फिर बायो में जो अभी टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो करो, और जो डिलीट हुए हैं उसी को तो छोड़ ही दो, उसको साइड में रखो। एक बार बस ऊपर से देख लेना कि हाँ ये डिलीटेड टॉपिक्स है। अगर एनटीए का मन बदला तो डिलीटेड टॉपिक्स में भी डाल देंगे, तो उसे एक बार ऊपर से देख के रखो। जैसे कि इस बार समरी में से क्वेश्चन आ गया था कि वो रामदेव मिश्रा वाला, कि वो अगर कोई भी टीचर जैसे स्टार्टिंग में समरी नहीं कराता है तो यू कैन एक बार आप देख सकते हो कि हाँ ये साइंटिस्ट है, आप उसको देखो, हो जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पे इन्होंने ये सब बताया था, रिकॉल हो जाएगा तभी। देन उसके बाद अब अगर आपको जैसे कि टेस्ट में करना है तो सेल्स के इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स जो इंटरडिपेंडेंट है, सेल का चैप्टर्स, उसके बाद मॉलिकुलर, देन बायोटेक, ये तीनों भी चैप्टर्स जो है इंटरकनेक्टेड है। अब ये तीनों अगर ये सेल्स हो गए तो मॉलिकुलर कर लो, मॉलिकुलर हुए तो उसके बाद बायोटेक कर लो। एक बार जब आपका सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा देन आप वैसे उसको फॉलो कर सकते हो। अभी आती है बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए क्या करें? फिजिक्स के लिए तो है जो नॉर्मल सब करते हैं, लेक्चर्स करो, नोट्स को रिवाइज करो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, फार्मूला शीट बनाओ। देन आपको और जो फार्मूला शीट है वो आपके वॉल्स पे चिपका के रखो। देन हम लोग को स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? बेसिक मैथ्स तो करना ही है, वेक्टर्स करना है, मैकेनिकल करना है, जो कि ये सब कनेक्टेड है। एक ही साथ हम लोग को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक्स मैथ, वेक्टर, मैकेनिकल, फ्लूइड, मॉडर्न, ग्रेविटेशन कर लो। देन उसके बाद कनेक्टेड ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन एसएचएम कर लो। एसएचएम के साथ कनेक्टेड है वेव्स के साथ कनेक्टेड है ऑप्टिक्स। तो ऐसे ये सारे जो कनेक्टेड टॉपिक्स है वो आप एक साथ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि एक बार 12th पे भाग गए फिर 11th पे आया। ये एक बार जो कनेक्टेड टॉपिक्स है वो पूरा आप एक साथ ही करो, तो आपको रिवाइज करने में भी बेटर होगा और आपको समझ में भी आएगा कि हाँ ये कनेक्टेड टॉपिक्स है। तो इसके साथ अगर आप ग्रेविटेशन कर रहे हो तो उसके साथ कनेक्टेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दोनों तो सिमिलर ही है, फॉर्मूला भी सिमिलर है, बस उसमें फॉर्मूला पुट करके हम लोग को सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये करना है हम लोग को। देन उसके बाद आप रिवाइज कैसे करोगे? मतलब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो आप, कि आप खुद से करो। ऐसे नहीं कि टीचर करा रहे बोर्ड्स पे तो आप उसे ही देख के उतार लो और हाँ फिर आप मन में समझ लो कि हाँ मैंने कर लिया है, इसे हो गया मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ऐसे मत सोचना कि फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइज खुद से जब तक आप मॉड्यूल या डीपीपी नहीं उठा के सॉल्व करते हो, नोटबुक बनाओ। एक सिर्फ फिजिक्स के लिए नोटबुक बनाओ, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देन यू कैन सॉल्व इन पेपर और बुक। देन यू कैन डू इट अनदर थिंग। अगर आप ऑनलाइन से हो तो डीपीपी करो। डीपीपी में PYQs तो मिलेंगे ही, वो हो गया। PYQ करो। PYQ के बेस पे आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा एनटीए पेपर बना रहा है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो आपको PYQ के बेस पे आपको समझ में आता है कि हाँ एनटीए ऐसे पेपर बना रहा है, ऐसे बना सकता है। हमारे मॉड्यूल में भी क्वेश्चन जो नए मॉड्यूल्स आते हैं, अगर आप नए फ्रेशर्स ले रहे हो तो उसके साथ आप मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे। देन उसके आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन करो तो हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं और एनटीए ऐसे ट्विस्ट करके कैसे बना सकता है। आपके टीचर्स भी बताएंगे आपको कि एनटीए ऐसे ट्विस्ट करके बताएगा, करेंगे वो। देन उसके बाद आपको और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्टार मार्क करना ही है। और डेली के डेली 50 क्वेश्चन करो आप, बस 50 करो। 50 नहीं हो रहा है तो 25 करो। 25 तो मिनिमम 25 करना ही है आपको, कैसे भी करके। 24 आवर्स में 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो आप करो। टाइम वेस्ट जहाँ करना है वहाँ करो आप, ऐसे नहीं कि ये फ़न मत करो, ये मत करो। फ़न भी करो, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो गाइस। तो सब कुछ बैलेंस करने के लिए टाइम लगता है, बट हो जाता है एट द एंड। तो वो हो गया। और उसके बाद आप फार्मूला शीट बनाओ, फार्मूला शीट वॉल पे चिपकाओ। और अगर नहीं वॉल पे चिपका पा रहे हो तो उसे स्टेपल करके रोज़ देखते रहो। एक बार मॉर्निंग में उठ के रोज़ उसे बस देखो आप कि हाँ ये फार्मूला है, इस चैप्टर का है। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में एक बार क्लिक करेगा कि हाँ कैसे वो चैप्टर्स में मुझे अप्लाई करना है। जैसे कि 1-2 हम लोग क्वेश्चन आए भी तो हम लोग को 1-2 इस फार्मूला शीट आपको बनाना ही है। फार्मूला शीट को रोज़ रिवाइज करना है, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। फार्मूला शीट रोज़ रिवाइज करोगे तो आपको रिकॉल होगा। अगर आपको जो चीज़ें नहीं आ रही है उसे बार बार देखो, रिकॉल करो, तभी आपको वो चीज़ें आएंगी। और उसको हम लोग को जैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक कनेक्टेड है तो उसके फार्मूला भी हम लोग को सिमिलर ही है। बस हम लोग को समझना है कि कब अप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। उससे हम लोग को पता चलेगा कि हम जब अप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग को कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन अलग हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन अलग हो गया, तभी तो आप अप्लाई करोगे। जब एक बार अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना है। देन आप वो फार्मूला शीट को रिवाइज करो सुबह और नाइट में। देन आप उसको कैसे और मतलब
पूरी चीज़ें अगर एक दिन में तो रिवाइज़ नहीं होंगी, अगर रिवाइज़ होंगी भी तो थोड़ी बहुत आपको क्लिक नहीं होंगे कि हाँ मुझे ये नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है आपको वो ही आपको देखना है बार बार, तभी आपको वो क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद नोट्स आपको पूरे करने हैं, नोट्स के उसके साथ साथ जो टीचर्स लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं वो भी आप कर सकते हो। देन एचसी वर्मा और एनसीईआरटी क्वेश्चन पे तभी आप जाना जब आपका पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन हो गया हो। मॉड्यूल के क्वेश्चन में पीवाईक्यू और जो भी नए क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एड ऑन होते हैं, तो उसमें ही आपका सारा सब कुछ हो जाता है। एचसी वर्मा वो ही करते हैं जो रैंकों पे मतलब रैंक पे चल रहे होते हैं, रैंक पे खेलना होता है। हमें रैंक पे भी खेलना है बट हम लोग को साथ साथ में सब कुछ बैलेंस करके चलना है, तभी हम लोग का सिलेक्शन डिसाइड होगा। एचसी वर्मा वही करेंगे जो लाइक 10th 9th से सीबीएसई वाले लोग होंगे, वही करते हैं और वही इंटरव्यू में आपको बताता है। तो गाइज ऐसा होता है, तो यू कैन फॉलो पहले मॉड्यूल क्वेश्चन, देन यू कैन गो। अगर आपका हो गया है तो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। एचसी वर्मा भी करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करो, जब आपके सब कुछ वो हो गया हो। देन अभी अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आ गया फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल के लिए आपको तो फिजिक्स के जैसे ही करना है, पूरा सेम चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे कि हम लोग का ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट हो गया और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे ये दोनों चैप्टर कनेक्टेड ही, और जो हम लोग को उसमें फॉर्मूला रिवाइज करना है तो वो फॉर्मूला रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दो। ऐसे नहीं कि आप ऑनलाइन में कर रहे हो तो उसका पूरा ही वीडियो देखूँ तभी मैं उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। गाइस ऐसे मत करना, आपका टाइम वेस्ट मत करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसमें जब टीचर एक बार आपने अगर वीडियो देख लिया या फिर लेक्चर हो गया ऑफलाइन में, तो उसके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसके साथ साथ ही वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस टॉपिक के। अगर आपका पूरा आपको समझ में आ गया तो आप वो पूरा मॉड्यूल खत्म कर दो। कहाँ आपको किसी को बताना है, आपको खुद को समझ के रखना है कि हाँ मेरा ये वाइंड अप हो गया, मुझे आगे करना है। एक ही चीज़ों पे फंसे नहीं रहना है, एक ही चीज़ को 10 लेक्चर नहीं देना है मुझे, तो आप वैसे करो। देन उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और जो उसके बेसिक्स है वो हम लोग को बायो जैसे तो करनी ही है। इनऑर्गेनिक तो पूरा बायो ही है, रिवाइज़ करो, चल के रिवाइज़ करो, देन तभी आपको वो रिकॉल होगा। और उसे रोज़ देखो, जो टीचर्स लोग की रोज़ टॉपिक्स पढ़ा रहे और जो मंथली वीकली में टेस्ट टॉपिक्स खत्म हो रहा है उसको बार बार रिकॉल करते जाओ, तभी आपको वो आगे बेसिक्स क्लियर होंगे तो अभी तभी आप टॉप लेवल पे पहुंच सकते हो। देन आगे ऑर्गेनिक के लिए जीओसी हो गया। जीओसी में आइसोमेरिज्म और आयुपैक वो तो स्टार्टिंग है ही आपका, वो बेसिक्स क्लियर हो गया। तो देन आप उसके आगे एल्कोहल, फेनॉल, एल्डिहाइड और जो अमाइंस है वो तो कनेक्टेड ही, एक बार आपको समझ आ गया तो इससे आप मिक्सचर करके कर ही सकते हो। तो ये हो गई उसकी बातें। देन आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर ही रखना है, ऐसे नहीं कि आप एक सब्जेक्ट कर लिए तो मैं दूसरे टीचर से भी वही चीज़ें सीखूँ, वैसे मत करना। एक टीचर से आप जिसको पकड़े हो उसी को पकड़ के चलो। अगर आप एक टीचर्स के लिए एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर ले रहे हो, जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर तो लेंगे ही, बट केमिस्ट्री के लिए हम लोग को फिजिकल के लिए भी चाहिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए भी चाहिए। तो हम लोग को वो केमिस्ट्री में है तो तीन टीचर्स चाहिए हम लोग। तो अब जो टीचर से कर रहे हो वो टीचर से ही करो, कंटिन्यू करते जाओ, तभी आपको उनका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब समझ में आएगा। एक बार हो गया स्टार्टअप तो वो करते जाओ एंड तक। देन उसके बाद आपका आता है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट के लिए आप टेस्ट तो करो, जैसे आपकी कोचिंग या फिर क्लासेस ने बताया है कि मैंने ये प्लान बनाया है, जो टीचर्स लोगों ने प्लान बनाया वो एकदम करेक्ट होता है और वही प्लान को आप फॉलो करो। ये मत सोचो कि मैं इधर भी भागूँ और उधर भी भागूँ। अगर आप ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन में ही करो, ऑनलाइन का फिर ऑनलाइन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन में भी बेटर है, बहुत बहुत बेटर है गाइस। तो उसको आप पूरा फॉलो करो। वीकली टेस्ट हो रहा है तो वीकली टेस्ट दो, उसके पूरे टॉपिक रिवाइज करो। और मंथली टेस्ट हो रहा है तो मंथली का जो पूरा आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है तो उसे चैप्टर्स कंप्लीट करके उसे रिवाइज करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको स्टार मार्क करके वो एट द एंड आप जब टेस्ट के पहले जाओगे तो उसको आप एक बार देख लो कि हमसे ये क्वेश्चन गलत हुए थे, तो आप उसको एंड में भी देख के जा सकते हो, हाँ मेरे से ये क्वेश्चन गलत ना हुआ टेस्ट में, तो आप उसके लिए वैसे करो। देन आती है बात आपकी टाइम टेबल्स की। टाइम टेबल वही एवरी नाइट आप टाइम टेबल बना लो और एवरी आवर एक डायरी रखो कि हाँ मैंने इस आवर्स में, तो गाइज एवरी आवर का आप डायरी बनाओ कि हाँ मैंने इस आवर में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया या फिर इतना रिवाइज किया। अगर आपने टाइम वेस्ट किया है तो उसमें आप कर ही क्या सकते हो, आगे आप रिग्रेट करोगे और क्या करोगे, तो रिग्रेट ना करो। उसकी वजह से आप एवरी आवर डायरी बनाओ और टाइमर लगा के पढ़ो ना। अगर आप कहीं वॉशरूम जा रहे हो, पानी पी रहे हो या मूवीज़ वगैरह देख रहे हो तो वो टाइमर को बंद कर दो, तो उसको आप वैसे फॉलो करो। देन टाइम मैनेज करने के लिए तो आपको उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा। एंड अब 12th के साथ हो तो 12th के लोग अब क्या करेंगे, मंडे टू सैटरडे क्लासेस जाएंगे या फिर कॉलेज जाएंगे और संडे को रेस्ट करेंगे, तो वैसे भी करो। और मंडे टू सैटरडे आप पढ़ो ही, क्लासेस में जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, उसको रिवाइज करो घर आके, और संडे को आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करो। मंडे टू सैटरडे आप नीट के लिए भी प्रिपेयर करो, बोर्ड्स के लिए भी करो, और संडे को आप बोर्ड्स के लिए ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको उसमें रिटर्न लिखना है, तो आप जितना लिखोगे, जितना पेज भरोगे, उस हिसाब से आपको वो टीचर सामने वाला मार्क्स देता है। आप चाहे कुछ भी लिखे हो उस टॉपिक के बारे में तो वो टीचर पूरा तो नहीं पढ़ेगा, बट जितना भी पढ़ेगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। तो 12th वाले वैसे करो, फ्रेशर्स हो, देन यू कैन गो फॉर नीट। उसके लिए नीट के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करो, टेस्ट भी देते रहो, मंथली भी और वीकली भी। तो आप कैसे लेक्चर अटेंड करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर रिवाइज करो। क्या लेक्चर अटेंड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, उसे क्वेश्चन को भी रिवाइज करो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया था, फिर से रिवाइज कर लो। क्वेश्चन को रिवाइज करना है, तभी तो हम लोग को समझ में आया कि हाँ मेरे ये टॉपिक से गलत हो रहा है तो मुझे ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं फिर से। जो गलत हो रहे हैं उसी को आप पढ़ो, जो राइट हो रहे हैं उसके उधर देखो, उधर एक बार देख लो बस ऊपर से, और जो गलत हो रहे हैं उसे आप एक बार पूरा पढ़ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ मेरे इस टॉपिक से गलत हुआ था, मेरे को फिर से रिवाइज करना, बस टेस्ट में गलत नहीं करना है। तो उसको लेक्चर अटेंड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
फिर रिवाइज़ करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखो एक बार, देन रिवाइज़ करो। तो आप जैसे ये सब प्लान को फॉलो कर सकते हो। अगर थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो आप उसमें भी चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। और अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।